हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में जो है ना, वो जनरल नॉलेज के क्लास चलेंगे और इस क्लास में बात करेंगे सबसे अधिक जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है। तो आज की क्लास जो है वो सबसे अधिक है जनरल नॉलेज पे, और ये क्लास जो है ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हो कंपटीशन लेवल का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में जो पहली रेल सेवा जो थी वो कहां से कहां तक चलाई गई थी जी? उसका आंसर हो जाएगा, आंसर लिखे मुंबई से थाने तक, यानी कि मुंबई से थाने तक उसको चलाया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो आरंभ की गई थी उसका नाम है कोलकाता। कोलकाता में ही पहली बार भारत में रेल सेवा शुरू की गई थी, वही मेट्रो रेल सेवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? और ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो कंपटीशन लेवल में, कोई सभी कंपटीशन यदि आप तैयारी कर रहे हो उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। तो बोला गया है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक का नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन। तो उनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेल का आविष्कार किस सन में हुआ था? ठीक है, तो भारत में रेल का जो आविष्कार हुआ था वो 1853 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1853, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, भारत में दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा स्टेशन स्थित है? तो भारत के यदि दक्षिण की तरफ जाइएगा तो वहां पे सबसे लास्ट जो छोर है वहां पे कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे 1950। ठीक है, अगला देखिए बोला गया 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रेल है? तो उस रेल का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है जी? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, और जिसको चलाया जाता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, यानी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक उसको चलाया जाता है। अगला जो है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वो है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? तो उसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और ये जो है ना मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? यानी कि भारत में जो पहली रेल यात्रा शुरू की गई थी, यानी कि रेलगाड़ी को चलाया गया था, ठीक है, उसमें जो है ना कितना किलोमीटर की दूरी तय किया गया था? ठीक है, तो वो जो है ना पहला जो रेल चला था उसमें 34 किलोमीटर दूरी तय किया गया था। जो पहला रेल चला था वो 34 किलोमीटर तक चला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल यानी कि हमारी इस पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी के बाहर जितने सारे छोटे छोटे ग्रह हैं उसमें एक उपग्रह भी है। ठीक है, तो पूछा गया है कि पृथ्वी यानी कि सौर मंडल, पृथ्वी के बाहर के एरिया को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो उसमें जो पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो उस उपग्रह का नाम है डिमोस। क्या नाम है जी? डिमोस, आप यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला बोला गया 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिकीय अंग कौन सी है? यानी कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी जो कोशिकीय अंग है वो कौन सी है? तो उसका नाम है राइबोसोम। उसका नाम है राइबोसोम, आप यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोला गया 13 नंबर, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रशिक्षण वाहन कौन सा था? यानी कि पहला उपग्रह वाहन जो है प्रशिक्षण करने का जो वाहन था वो कौन सा था? तो पहला जो प्रशिक्षण वाहन था उसका नाम था SLV, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि पूरा नाम क्या हो जाएगा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी, यानी कि जो है वो हीरोइन का रोल करती है। तो यहाँ पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि बताइए यहाँ पे जो नरगिस हीरोइन थी इनके पति के रोल कौन अदा किए थे, तो उनका नाम है राजकुमार। तो राजकुमार जो थे वो क्या किए थे, उनके पति का रोल अदा किए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन की गई थी, यानी कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ की गई थी, तो वह पाटलिपुत्र में की गई थी। तो लिखेंगे पाटलिपुत्र। अगला है 16 नंबर, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है ना जी, रोचक बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, तो उस तत्व का नाम है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो यहां तक जितने सारे आप क्वेश्चन देखे हैं ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उनका नाम है मेगास्थनीज। क्या कहते हैं, बोला गया है 19 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए हैं। अगला बोला गया है कि किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है, तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा गया है, ये या फिर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसका नाम है शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है उसी को ही अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।